सकता है, हर इंसान रिएक्शन करता है, डायमंड बन सकता है। और डायमंड नहीं, उससे आगे आप क्राउन एम्बेसडर का भी सोच सकते हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है? सोचना पड़ेगा। मैंने आपको क्या कहा कि सेल्फ मोटिवेशन का जो ताल्लुक है वो माइंड सेट के साथ है, आपकी सोच के साथ है। जब आप सोचेंगे ही नहीं, जब आप आगे बढ़ने का सोचेंगे ही नहीं, डायमंड बनने का सोचेंगे ही नहीं, तो क्या बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी को एक 3-in-1 कॉफी का बॉक्स या एक टूथपेस्ट भी देने का सोचेंगे तो आप उसको देंगे ना, लेकिन अगर आपने सोचा ही नहीं तो आप उसको एक साशा भी नहीं दे सकते। तो कहने का मकसद ये है कि हमें खुद से अब खुद की हौसला अफजाई करनी है, ना कि हमारा कुछ सीनियर हमें फोन करके बोल रहा हो कि आपने डीएक्शन आना है, आपने डीएक्शन करनी है, आपने 100 पीवी करने हैं, आपने टीमें बनानी है, आपने टीमें बनानी है। ऐसा नहीं है। आप खुद से खुद को हौसला अफजा करें, यानी कि आप अपने सीनियर को कॉल कर रहे हो कि सर आज मेरे साथ गेस्ट आ रहे हैं, आप कब पहुंच रहे हैं या आप कब पहुंच रही हैं। तो वो बंदा कामयाब है कि जो खुद को क्या करे? मोटिवेट करे, खुद को मोटिवेट करे, खुद को जो है ना वो खुद से हौसला अफजाई करे। तो सेल्फ मोटिवेशन जो है वो इंसान की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज, अगर आपका माइंडसेट नहीं है और सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन है, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि माइंडसेट के साथ सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस साल हमारी सालगिरह में अपना रैंक अचीव कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, मुझ समेत अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे इंशाल्लाह 4 रैंक बढ़ेंगे इस साल, माशाल्लाह। जी, आप भी फर्स्ट टाइम है। सेल्फ मोटिवेशन से यासीन भाई ने क्या सीखा? यासीन भाई ने सिखाया। यासीन भाई पीछे भी बैठे हुए हैं। जी यासीन भाई, अच्छा किसी का कोई सवाल अगर सेल्फ मोटिवेशन के बारे में या इस सेशन के से यानी कि मुताबिकत रखता हो, कोई सवाल? जो बंदा डीमोटिवेट हो जाए तो उसको वो मोटिवेट कैसे होगा? वो खुद से खुद को मोटिवेट करे ना। सेल्फ मोटिवेशन इसी को तो कहते हैं। आप डिमोटिवेट हो क्यों? आप डिमोटिवेट हो ही ना। सर एक गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है तो वो खुद से कैसे अपनी बैटरी को चार्ज करेगी? एक गाड़ी है उसकी बैटरी डाउन हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही, तो खुद से कैसे अपनी बैटरी को चार्ज करेगी? खुद से कैसे चार्ज करेगी? चले आप थोड़ी देर के लिए दूसरी बैटरी की हेल्प ले ले, सही, ठीक है, लेकिन उससे अपने आप को ही मोटिवेट रखे ना आप। सही। अब दूसरी बैटरी से थोड़ी सी हेल्प लेकर फिर अपने आप को मोटिवेट रखे। सही। तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सेशन था सेल्फ मोटिवेशन का, ये डीएक्शन में भी और डीएक्शन से हट के अब आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। जी भैया, आज मैंने सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर एक नया अंदाज मैंने वीडियो देखी थी। किसी को ये बताना कि भाई सेल्फ मोटिवेट होने के लिए कोशिश करो, तो उन्होंने रिवर्स किया। तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि आप डीमोटिवेट कैसे हो सकते हैं। आप सुबह देर से उठिए, बड़ों को कहना ना माने, ये ना करें, वो ना करें, आप खुद डिमोटिवेट हो। तो उसको अलर्ट करने के लिए कि डिमोटिवेशन जो आप कर रहे हैं, ये सारे काम जो है वो डिमोटिवेशन की तरफ ले जाते हैं, तो उसके अंदर खुद ही जज्बा पैदा होना शुरू हो जाता है। तो खुद ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता है कि मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, ये काम छोड़ के ही मैं मोटिवेट हूँ। सही कह रहे हैं। मजीद टाइम है, चलो जी, लेकिन जी जब भी आप डिमोटिवेट होने लगे, आदम भाई यहाँ आके दें टिप, इधर आए आदम भाई, टिप यहाँ आके दें ना जी।
आप डीमोटिवेट होने लगे तो आप सुकून से बैठें, एक गिलास ठंडा पानी पिएं और सिर्फ एक बात सोचें। अगर कोई मुझे बता दे कि क्या बात सोचें तो एक कॉफ़ी का डब्बा उसके लिए। कॉफ़ी पीने का सोचें, डीएक्शन की कॉफ़ी पीने का सोचें। मैडम जीत चुकी हैं। आपने जो है ना ये सोचना है कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। बस जब भी डिमोटिवेट होने लगे तो ये सोचें कि मैंने शुरू क्यों किया था। जब आप ये सोचेंगे कि मैंने शुरू क्यों किया था तो फिर आपको जो है ना सारे आंसर मिल जाएंगे। आप फिर मोटिवेट हो जाओगे, नहीं यार मेरा तो गोल था कुछ, मैंने तो इसलिए शुरू किया था। समझ में आ गया? तो सिंपल एक पॉइंट कि जब भी आप डिमोटिवेट हो तो एक ही चीज़ सोचें कि यार मैंने शुरू क्यों किया था। 2-3 दफ़ा अपने आप से पूछो मैंने शुरू क्यों किया था, तो आप खुद ही मोटिवेट हो। अपने अंदर का डर निकालना होगा। और बिल्कुल आदम भाई ने सही कहा है कि आप जो है ना जब भी डिमोटिवेट हो तो उसके पर आप ये सोचें कि मैंने स्टार्ट क्यों लिया था। मैंने डॉक्टर असमी मुनीर की बात जो मेरे माइंड में हमेशा रहती है, पहले नहीं थी शायद अब है। उन्होंने ये बोला था जब लास्ट टाइम बहुत कम लोग रमादा में गए थे, हम लोग उसमें थे, उन्होंने एक लफ्ज़ बड़ा अच्छा बोला था कि आप लोगों का गोल होना चाहिए, मैंने रोज 10 लोगों को बताना है या 100 लोगों को बताना है। आपने वो गोल अचीव करना है। आप तो ऑलरेडी रिएक्शन यूज भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, आपको तो वो फायदा ध्यान में रखें कि सबसे पहले वही बात कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। आपकी हेल्थ भी आपको मिल रही है, आपको वेल्थ भी मिल रही है, लेकिन आपने जिन 10 लोगों से बात की है अगर उन्होंने नहीं सुना तो ये उनका नुकसान है, ये आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ज्वाइन है। तो ये कभी भी नहीं सोचें कि आपने 10 लोगों से बात की, 10 में से एक ने नहीं सुनी। तो इसमें ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि वाकई में हमारा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमने बात करनी है, बात की नहीं सुना तो ये अपने बंदे का नुकसान है जिसने सुना नहीं। इस टाइम मैं समझती हूँ कि जिस कदर बीमारियाँ तेजी से बढ़ती जा रही हैं, हर फर्द की ज़रूरत है रिएक्शन लगे, समझने की बात है। जिसको यहाँ से समझ आ गई उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। बात मैडम ने यही उंगली रखी तो मैं पूरे सर पे हाथ रख रहा हूँ। यहाँ मैडम ने भी यही उंगली रखी है कि माइंड सेट बनाना है आपने। सबसे पहले माइंड सेट करेंगे तो आप इंशाल्लाह कामयाबी की जानिब जो है वो रवादावा हो जाएंगे। चले मैं एक छोटा सा वकास भी टाइम है 2-4 मिनट या नहीं है 5 मिनट है, ठीक है। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि आप रिएक्शन में लोगों को इनविटेशन देने के लिए, प्रोडक्ट का यूजर बनाने के लिए, दूसरे लफ्जों में मेंबर बनाने के लिए डेली एक बंदे से मुलाकात करते हैं तो महीने में कितने हुए? 30 बंदे 30 बंदे। और डेली अगर आप 5 बंदों से मुलाकात करते हैं 150 बंदे, फिर 150 बंदे हुए तो रिजल्ट कहां से अच्छा आएगा? 150 से आएगा। 150 से अच्छा आएगा। और अगर आप पूरे महीने में एक बंदे से भी नहीं मिलते खुद डिमोटिवेट हो फिर क्या जाएंगे, होगा? खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर क्या होगा? खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि डीएक्शन के अंदर जो है वो हमारी जो प्रोस्पेक्टिंग जो लिस्ट है वो बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलें। जैसे अभी मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि डीएक्शन की प्रोडक्ट हर बंदे की जरूरत है। मुझे कोई दुनिया में ऐसा घर दिखा था जिस घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल ना होता हो। आपके घरों में कोई ऐसा बंदा है कि जिसका घर में पेस्ट इस्तेमाल ना होता हो डीएक्शन से हट के? कोई है ऐसा बंदा? आता है। चाय हर बंदा पीता है, कब से पी रहे हैं? तो चाय का एक फायदा बता दे कोई, एक फायदा। 10 नुकसान मैं आपको यहीं गिनवा दूंगा। और रिसर्चेबल जो है वो जो लॉस है जो बॉडी के वो, तो हमें डीएक्शन करना कितनी आसान है कि हमने सिर्फ लोगों की ब्रांड को चेंज करना है। चाय से हटा के लोगों को कॉफी की तरफ लेकर आना है। हम कितने मशरूम में काम कर रहे हैं पाकिस्तान में? 4 मशरूम पे, कौन कौन से 4? लायंस मैन, कॉर्डिसप, ऋषि मशरूम और चौथा मुझे रिजर्व में नहीं है, आप बताएं। मशरूम ही 3 है। 3 मशरूम पे काम कर रहे हैं हम। ऋषि मशरूम, कॉर्डिसप मशरूम, लैंडमैन मशरूम। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी इत्तेफाक से अभी कॉफी नहीं है तो कोई बात नहीं, अनकरीब में आने वाली है। तीनों मशरूम की कॉफी हमारे पास अवेलेबल है, माशाल्लाह। ठीक है। ऋषि मशरूम वाले हमारी बहुत सारी कॉफी है। कितनी कॉफी में ऋषि है?
तमाम में है कि तमाम में नहीं है, कुछ को छोड़ नहीं के है। लैंड्समैन में नहीं है और लैंड्समैन में नहीं है। कॉर्डिसप में नहीं है। ठीक है। अच्छा, लैंड्समैन कॉफी के अंदर लैंड्समैन मशरूम है, तकरीबन 4 से 5 कॉफी ऐसी है, ब्लैक कॉफी है, 3-in-1 कॉफी है, बीटा कॉफी है कि जिसके अंदर ऋषि मशरूम पाउडर ऐड है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने ऋषि मशरूम पाउडर के बेनिफिट जो है ना वो सीखने। ऋषि मशरूम पाउडर के क्या क्या बेनिफिट है, कोई बताएगा? एक बात सारे जी। और ओके, बॉडी स्कैन बॉडी स्कैन करता है, जिस्म से टॉक्सिन निकालते हैं। देखें, अब ऋषि मशरूम पाउडर के इतने ज्यादा बेनिफिट है कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन का वो इखराज कर रहा है। क्या चाय हमारी बॉडी से टॉक्सिन इखराज करती है? मजीद पैदा करती है, मजीद पैदा करती है। तो हम क्यों नहीं सबसे पहले हम अपने घरों के अंदर डीएक्सन की कॉफी को क्यों नहीं लगाते? देखें, सही सही बताना, कितने लोग ऐसे हैं इस हाल के अंदर हाथ खड़ा करके बताएंगे कि जिस घर के अंदर 3 किस्म की कॉफियां डीएक्सन की इस्तेमाल होती हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, कोई भी 3 हो। सारी होती है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी सारी होती है। ठीक है। देखें, अब आप जो है माशाल्लाह बैठे हुए हैं, आप सिर्फ अंदाजा लगा लें, मेरा ख्याल से तकरीबन 8 से 10 अफराद लेडीज समेत ने हाथ खड़ा किए। तो सबसे पहले हमने अपने घर के अंदर डीएक्सन के प्रोडक्ट को लगानी है, खुद इस्तेमाल करना है। जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे आपके अंदर मोटिवेशन आएगी? नहीं आएगी। जी मैडम। सर, हम लोग कॉफी पी रहे हैं, शुरू से पीते आ रहे हैं, मतलब यहाँ से जब भी शुरू किया, और नहीं पीते ना तो बड़ा उलझन सी होती है, कहते हैं जाओ भाई ऑफिस जाओ और दूसरा डब्बा उठा। ऐसा ही है बिल्कुल। डीएक्सन कॉफी जो भी बंदा इस्तेमाल करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगजेब भाई की तरह हर वक्त एक्टिव रहता है। देखें जी। एक्टिव है ये। तो अब हम अपने घर के अंदर अगर डीएक्सन की कॉफी लगाएंगे तो तभी दूसरों को बताएंगे ना। आपने डीएक्सन की कॉफी पी नहीं, मिसाल के तौर पे, आप मुझे उसका 3-in-1 कॉफी का टेस्ट बता सकते हैं? नहीं बता सकते। जब तक आप खुद नहीं पियेंगे तो मुझे कैसे बताएंगे? ठीक है। तो कौन कौन बंदा सेल्फ मोटिवेट हुआ है मेरी ट्रेनिंग से, ये बताएं जरा। यस सर, मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी सुना दें। आ जाओ हाँ यहाँ आके प्लीज, सुनाइए, एक्सक्यूज मी। लेकिन जल्दी सुनाइएगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। डॉक्टर अस्मा मुनीर साहब ने एक शेर पढ़ा था, खुद को घर को मजबूत करो, अबर को इल्जाम ना दो। घर को मजबूत करो, अबर को इल्जाम ना दो। मन हमें कच्चे मकानात हुआ करते हैं, अपने आप को मजबूत करें। अगर हम खुद मजबूत होंगे तो सब सही है। थैंक यू। औरंगजेब भाई के शेर से आपको मजा नहीं आया तो एक शेर मैं भी सुनाऊंगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त देर हिलाना होगा। कुछ ना होगा अंधेरों को बुरा कहने से, डीएक्सन में अपने अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। जबरदस्त।